अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है हमारी मॉर्निंग हो गई थी। मैं प्रीशर उसके बाबा के लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह 5 बजे तक ऑफिस से आते हैं, तो आज वो जाग रहे थे। यहाँ पे बज रहे थे आज सुबह के 7 और मुस्तफ़ा सो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट दोनों के लिए बनाया। और जी यहाँ पे ना मैं परीशा के लिए अक्सर इस तरह से ना ऑमलेट बनाती हूँ। परीशा ना शुरू से बहुत पिकी ईटर थी, तो अगर आपके बच्चों में कोई पिकी ईटर है तो आप ट्राई कर सकते हैं। वो 2 साल से थी तब से मैं उसको दे रही हूँ, उससे कोई पेट में दर्द कुछ नहीं होता था। मैं ना उसको अनियन पसंद है, अनियन डालती हूँ, धनिया डालती हूँ, थोड़ा सा आटा डालती हूँ और उसमें एक अंडा और हल्दी और नमक और थोड़ा सा दूध डाल के उसको फेंट के एक ऑमलेट टाइप बना लेती हूँ। तो इस तरह से उसके अंदर जो है ना मेरे हिसाब से सब कुछ चला जाता है, मतलब ताकत चली जाती है। हम माएँ होती है ना, हमें हर चीज़ बच्चों के अंदर डालनी होती है। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, मुस्तफ़ा भी खाता है। कभी कभी मैं इसमें चीज़ भी डाल देती हूँ, तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। खैर उसके बाद जो है परीशा और उसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं यहाँ पे परीशा का लंच पैक कर रही थी। लंच में वही बॉइल्ड एग, सॉसेजेस और क्यूकम्बर और ग्रेप्स परीशा लेके जा रही थी। परीशा बहुत चूज़ी है और जो परीशा को चीज़ अच्छी लगती है वो फिर शौक़ से खाती है। परीशा की ये भी अच्छी आदत है कि वो गंदी चीज़ें नहीं खाती। जैसे मुस्तफ़ा है ना, उसको मीठा खाना है हर चीज़ में। परीशा ने एक चीज़ खा ली, उसकी एक पसंद की चीज़ है, उसने एक दिन में एक ट्रीट लेनी है और वो अपना खाना है। खैर हर बच्चा डिफरेंट होता है। उसके बाद जी यहाँ पे परीशा का सब कुछ रेडी हो गया था। मैं जो हूँ वो वापस आके ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं और मुस्तफ़ा, क्योंकि मुझे होता है इस टाइम बस सारा फोकस परीशा पे हो। उसका लंच, उसका ब्रेकफास्ट, उसको तैयार करना, फिर ख़ुद भी डेफिनेटली चेंज करना पड़ता है क्योंकि मैं उसको क्लासरूम तक छोड़ के आती हूँ, तो अपनी हालत भी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ती है। उसके बाद जी हम निकल पड़े थे और आज देखें ये रोड, आज भी बारिश हो रही थी बट कोई पानी नहीं था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी तो इसलिए शायद डेफिनेटली ज़्यादा पानी था। उसके बाद ये दोनों बच्चे, अच्छा लेके एक को स्कूल जाना है पर रूटीन दोनों ने एग्जैक्ट वो स्कूल वाली सेट की हुई है। खैर हम परीशा को अच्छा आज ना मैंने कोशिश करनी है खैर भी कम बोलने की, तो आपने ना मुझे कमेंट्स में बताना मैंने कितनी दफ़ा खैर बोला है। उसके बाद में यहाँ पे बनाई थी चिकन कौरमा टाइप, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उठ के जो है वो कुछ सालन वगैरह खाना होता है, क्योंकि उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं तो रात का खाना नहीं खाते, लंच जो लेके जाते हैं वही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियंस ब्राउन किए, फिर उनको निकाल दिया, ब्लेंडर में डाल दिया, फिर यहाँ पे चिकन डाला और मैंने ना जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च है ना लेके उनको कूट लिया था। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई थी क्योंकि हमारे घर में ना कौरमा मसाला नहीं था, कौरमा मसाला वाला पैकेट जो था वो नहीं था। तो मैंने फिर बाकी स्पाइसेस उसमें ऐड की, गरम मसाला जो होता है साबुत वो डाला और स्पाइसेस ऐड की। फिर इस तरह से जो है चिकन के अंदर वही जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था जिंजर, चिल्लीज़ और गार्लिक का, वो डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। फिर जो अनियंस थे उसमें एक टमाटर, दही डाल के उसको ब्लेंड करके उसको पकाया और फिर ये रेडी हो गए थे। फिर मैंने अपना नाश्ता किया क्योंकि फिर मुझे था कि मैं सुकून से नाश्ता करूँगी, इतनी देर में परीक्षा का टाइम हो जाएगा। खैर यहाँ पे हम परीक्षा को वापस लेके आ गए थे। अच्छा तो अब मैं वापस आके ऑयलिंग करी थी। अब परीशा को लेके आना जाना होता है तो फिर मैं ऑयल सुबह उठ के कर भी नहीं सकती, जब वो आ जाती है फिर मैं कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैं ऑयलिंग करके जो है अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती हूँ। उनका ऑफिस था तो मुझे था कि मैं पहले उनके कपड़े शपड़े रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को सुलाऊँगी और फिर मैं नहाऊँगी। तो मेरी बस पूरा ना डे प्लान करना पड़ता है, मतलब नहाने के लिए भी ना आपको पूरा दिन चाहिए होता है, प्लान करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह की भी होती है माओं की। जब तक आप बनते नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चलता कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और अच्छा शुरू में ऐसा लग रहा होता है कितना मुश्किल है। अब मैं शुरू में सोची थी परीक्षा को पिक एंड ड्रॉप करना कितना मुश्किल रूटीन हो जाएगी, कितना हेक्टिक हो जाएगा, बट पता ही नहीं चलता। जाते हैं उसको छोड़ के वापस आते हैं, नाश्ता करते हैं, मतलब अच्छी एक एक्टिव रूटीन हुई हुई है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी। ये BNB की राइस किट है, इसका आप लोग काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं ये जनवरी से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इनका स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। पहले स्क्रब से अच्छी तरह मैं स्किन को अपनी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनका फेस पैक लगाती हूँ। अच्छा उस फेस पैक को कभी मैं दूध से बना लेती हूँ, कभी योगर्ट डाल लेती हूँ, कभी सादा पानी, कभी रोज़ वाटर, वो डिपेंड करता है जो आपकी स्किन को सूट कर रहा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, टोटली डिपेंड करता है। अच्छा इसके अगर रिज़ल्ट्स बोले तो भाई इसके रिज़ल्ट्स हैं। मेरी जनवरी में स्किन बहुत डल हुई हुई थी, तो जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, इवन इसका फेस वॉश ही, तो मुझे काफ़ी डिफरेंस फील हुआ। अब रेगुलरली मैं यूज़ कर रही हूँ तो ज़ाहिर है वो एकदम वो वाला डिफरेंस नहीं पता चलता, बट
मेरी स्किन में काफ़ी इसकी वजह से चेंज आया था ऑनेस्टली। उसके बाद मैं इसका ये फ़ेस मास्क लगा रही थी और बस फिर इसी तरह से होता है, अपने साथ साथ ख़ुद भी अपना भी ख्याल करना पड़ता है, बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर बंदा उठ के बैठ जाए और बोले कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं बस बच्चों ही कर लूँ, तो फिर तो भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। फिर एक पॉइंट आता है आपको रिग्रेट होता है, यार मैंने अपने क्या हालत कर लिया। तो कोशिश किया करें, जैसे मैं ये लगा लूँगी साथ साथ फिर यहाँ पे मैं जो है बच्चों के काम करी थी, प्रीशा को चेंज किया, रूम वगैरह क्लीन किया, हेल्पर आ गई थी उससे काम शाम करवा रही थी। अच्छा ये वाला मास्क है इनका, मैंने पहले वीडियो में नहीं दिखाया था, तो ये किचन में था। जब मैं किचन में आई तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला मास्क है और बहुत अच्छा लगा और बहुत रीज़नेबल सी है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। अच्छा ये हमेशा मेरे कान में रह जाता है, तो मैं वीडियो बनाते हुए मैंने नोटिस किया। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों का दूध बना रही थी, अब मैं इनको सुलाऊंगी ताकि फिर मैं सुकून से नहा सकूं, क्योंकि बाहर फिर रोते रहते हैं। परीक्षा तो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अंडरस्टैंड करती है कि मामा वॉशरूम से कहीं और दरवाज़ा नहीं है जो बाहर निकल के चली जाएगी, बट मुस्तफ़ा बाहर खड़ा रह के रोता रहता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कैसे वो वहाँ पर ही सो गया था। तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं होती कि बाहर रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने ऑयल लगाया हो तो मैं अपना हेड कवर करके ना इनको सुला के फिर सुकून से नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको सुला के नहा चुकी थी और ये मैं रोज़ वाटर स्प्रे करी थी, मैंने ठंडा रखा होता है फ्रिज के अंदर। ये मैंने इस समर में शुरू किया, बड़ा मज़े का लगता है मुझे ना। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की सुकून से, है ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है जिस दिन मैं सुकून से नमाज़ अदा कर लूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी मेरी स्किन केयर, विटामिन सी और मॉइस्चराइज़र लगाई थी। सनस्क्रीन को स्किप कराया क्योंकि आज मौसम अच्छा था, बारिश थी और कोई धूप नहीं थी, तो इसलिए उसको स्किप करा दिया। उसके बाद जी यहाँ पे मैं FW ऑर्गेनिक्स का ये टेंट यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा स्किन सॉइल का जो टेंट है ना, वो ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाता है। ये थोड़ा सा ब्लेंड आपको फ़ौरन करना पड़ता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी ये फ़ाइनल रिज़ल्ट उस सालन के जो मैं बना रही थी कौरमे के, अच्छा बन गया था। और फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ साथ ये एरोप्लेन मुस्तफ़ा को दिखा रही थी। और फिर साथ ही बच्चों के लिए मैं आलू का पराठा बना रही थी, क्योंकि मुझे होता है कि परीक्षा पराठा और उस तरह से खा के नहीं जा रही है लंच में, मतलब मुझे होता है कि उसको मैं प्रॉपर जो वापस आती तो मुस्तफ़ा को भी मैंने एक बड़ा सा आलू का पराठा दोनों के लिए बना दिया, जो मैं आता था खिला दूँगी। अच्छा जी ये मेरे हस्बैंड लेफ़्ट ओवर छोड़ गए थे, तो फिर मैं उनका लेफ़्ट ओवर में से जो है थोड़ा सा खाते हुए, उसके बाद मेरी चाय के टाइम ना गैस चली गई थी, मतलब एकदम ख़त्म हो गई गैस। हमारी इस टाइम नहीं जाती, हमारी रात को 9 बजे जाती है। तो बस अभी आगे सर्दियों में पता नहीं क्या होगा। खैर फिर हमारे पास ये चूल्हा था, उसमें मैंने बनाई और उसके बाद जो है मैंने ना इन बच्चों को पहले आलू का पराठा खिलाया, फिर मेरी चाय तो वैसी बड़ी सत्यानाश हो जाता है ना, 2 दफ़ा तो उसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। खैर फिर अल्लाह का शुक्र है खा लिया। उसके बाद जी यहाँ पे मुस्तफ़ा के कोई बहुत ही सीरियस किस्म के टेंट्रम्स शुरू हो गए थे, पता नहीं उसको क्या हो गया था। यहाँ पे बड़ी हमारी लड़ाई चल रही थी, तो बस फिर यही सब चलता रहता है। और एक आजकल इसका तो टेरेबल 2 चल रहा है, जब अच्छा बिहेव करता है तो इतना अच्छा बिहेव करता है, जब एकदम मीटर होता है ना फिर काबू नहीं आता। अच्छा यहाँ पे मैं परीक्षा का लंच बॉक्स आज मैंने ओपन नहीं करना भूल गई उसका बैग, तो मैं इसीलिए ना सामने पहले शुरू से ही ना पहले दिन ही जाके ना किचन में रखती हूँ ताकि मेरी नज़र पड़े, बट आज नहीं पड़ी थी। अच्छा परीक्षा के स्कूल वाले ने कहा हुआ था डे 1 पे ही कि ना आपने जो है परीक्षा का एक एक्स्ट्रा ड्रेस उसके बैग में रख के भेजना, क्योंकि वो पॉटी ट्रेंड है तो कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। उसके बाद जो यहाँ सुकून मिलता है ना, इसका लंच ओपन करके इसने सब कुछ खाया होता है माशाल्लाह, पूरा कंप्लीट फिनिश किया होता है। तो इसलिए बच्चों को वही चीज़ दिया करें जो वो शौक़ से खाते हैं, और फिर जब हेल्दी भी हो, घर की भी हो। तो अगर मैं जब भी शुरू में होता था यार एक ही चीज़ लेके जा रही है, पूरा हफ्ता एक ही चीज़ लेके जा रही है, बट अगर मैं उसको परीक्षा ना कुछ इस तरह की है भी, वो ब्रेकफास्ट करेगी तो एक ही उसका ब्रेकफास्ट है सालों से, वो एक ब्रेकफास्ट खाती अंडा और फ्राइड एग और साथ कभी ये वाला ऑमलेट जो मैंने आज उसको बना के दिया है। उसके अलावा वो ब्रेड खाती ही नहीं है, पैनकेक्स ब्रेड इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती। तो मुस्तफ़ा खाता है तो मैं उसको देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, परीक्षा इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती, वो बहुत चूसी है और जो भी खाती है वो फिर शौक़ से खाती है और अपना खाती है। खैर फिर यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स उठा के धोने के लिए लेके जा रही थी। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक देते रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।